Hi everyone, welcome back to another video, and today in this video we'll discuss about a reaction that is known as redox reaction. That is known as क्या? Redox reaction. अब ये redox reaction क्या होता है? ओके देखो, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो हमें अब उतना तो ज़्यादा पढ़ने से काम नहीं चलेगा, तो हमें क्विक तरीके से पाठ को पढ़ना चाहिए। तो क्विक तरीके से अगर पाठ को पढ़ोगे तो स्मार्टली हमें पढ़ना चाहिए, ना कि हार्डली पढ़ना चाहिए। ओके, सो अभी हार्ड का ज़माना गया, अभी सॉफ्ट का ज़माना आया। ओके, तो रिडक्शन रिएक्शन का मतलब क्या है? सिंपली ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस आपका रिडक्शन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। सिंपली हमें इतना ही समझना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन का जो पॉजिटिव जो इफेक्ट होता है उसको बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। बस यही, कहानी ख़त्म। दूसरा, अब हम एक टैबुलेशन बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? ओके, टैबुलेशन बना देते हैं। 2-4 पॉइंट हम यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं। ओके, यही 2-4 पॉइंट हमेशा याद रखो, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यूनिक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ऑक्सीडेशन एंड यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रिडक्शन। ये कॉलम ए हो गया, ये कॉलम बी हो गया। ओके, देन आपको कैसे अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को इजीली रख सकते हो, इसके ऊपर मैं टोटली लेक्चर दूंगा। ओके, आपको तरीका बताऊंगा जिस तरीके से आप इसे इजीली हैक कर पाओ। ओके, देखो, रिडक्शन रिएक्शन मतलब क्या होता है? आप रिडक्शन रिएक्शन को ऐसे समझो कि कोई चीज़ का रिड्यूस हो रहा है। ओके, रिड्यूस हो रहा है तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है? पहले हम क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से यहाँ पर भी मैं क्या लिखूँगा? इलेक्ट्रॉन, ठीक है? यहाँ पर भी लिखूँगा इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात? अब रिडक्शन मतलब क्या है? रिडक्शन को आप ऐसे याद रखो, कोई चीज़ का रिड्यूस हो रहा है। ओके, एंड रिड्यूस का अपोजिट वर्ड क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का गेन होता है, मतलब आप इलेक्ट्रॉन लेते हो। समझ में आई बात? मान लीजिए आपके पास टोटली 5 इलेक्ट्रॉन है, तो गेन अगर करोगे, ओके, गेन अगर करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। गेन का यही मतलब है। और दूसरा होता है, यहाँ पर हमेशा देखो, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो रिएक्शन होता है वो जनरली अपोजिट इन नेचर होता है। एक अगर गेन कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा? दूसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक? एंड दूसरा टर्म में हम ये देखेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमें मतलब जानकारी होना चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट का आपका हमेशा यहाँ पर लॉस हो रहा है तो इस वाले कॉलम में क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को बोला जाता है क्या? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करेंगे। ओके, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन, यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन के बारे में बात होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर अगर इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा? डिक्रीज होगा। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब पूछोगे सर यहाँ पर रिडक्शन स्टेट क्यों नहीं?
देखो रिडक्शन स्टेट ऐसा कोई नहीं होता है, यहाँ पर रिडक्शन है ना, तो आप यहाँ पर अगर रिडक्शन स्टेट लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो रिडक्शन में भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, ओके। लेकिन फर्क सिर्फ इतना आएगा, ये अपोजिट होता है। यहाँ पर देखो ये इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर ये डिक्रीज हो रहा है, बस यही हमको पता होना चाहिए। तीसरा होता है आपका हाइड्रोजन का कंसेप्ट, ओके। तीसरा होता है आपका हाइड्रोजन, ओके, हाइड्रोजन, ओके सॉरी। एक होता है आपका, यहाँ पर लिख लो ऑक्सीजन, यहाँ पर आप लिख लो ऑक्सीजन। मैं जिस तरह से समझा रहा हूँ उस तरह से समझो। देखो ऑक्सीडेशन की बात हो रहा है तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, एडिशन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन का बात हो रहा है भाई, तो एडिशन तो होगा ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन की बात होगी तो एडिशन होगी ना, ओके। एंड दूसरा होता है आपका, यहाँ पर अगर एडिशन हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन या रिड्यूस ऑफ ऑक्सीजन, या फिर इसको बोला जाता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ओके। आप कुछ भी बोल सकते हो, ओके। देन नेक्स्ट आप क्या करो, यहाँ पर जैसे आपने ऑक्सीजन पुट किया, यहाँ पर आप हाइड्रोजन पुट कर दो, यहाँ पर क्या पुट कर दो, हाइड्रोजन पुट कर दो, एंड यहाँ पर क्या पुट कर दो, यहाँ पर भी आप हाइड्रोजन पुट कर दो, ठीक है ना, हाइड्रोजन पुट कर दो। लेकिन यहाँ पर एक गलत होगा, यहाँ पर आपको ये एडिशन नहीं करना है, ये वाला जो चीज़ है यहाँ पर इसको ऐसे घुसा लो, तो ये क्या हो जाएगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर हमें रिमूवल पता हो गया तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, हम स्मार्ट वर्कर भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओके। यहाँ पर अगर रिमूवल लिखूंगा ऑक्सीडेशन स्टेट में तो यहाँ पर क्या लिखूंगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब रिडक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन का ऐड होता है, और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, वही हाइड्रोजन को हम रिमूव करते हैं। इस तरह से आपको समझना है। देखो अब तो लॉन्ग टाइम हमारे पास नहीं है, जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो हम शॉर्टकट ट्रिक से पढ़ेंगे, ओके। और शॉर्टकट ट्रिक से जितना संभव हो पाएगा उतना मैंने बताया। इस चीज़ को मैंने क्लियर एंड क्रिस्प रखा है, एंड आपको जान कर के हैरान होगी कि यहाँ पर आपको देखो ना, यहाँ पर कितना क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। देखो मैं अगर बताऊँ एग्ज़ाम में, मान लीजिए आप जीपैट हो, नाइपर हो, ड्रग इंस्पेक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, कैसे क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, इन ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन इज लॉस और गेन। सिंपल क्वेश्चन आएगा, इन ऑक्सीडेशन स्टेट देयर इज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हिच वन इज ट्रू। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने अगर ये टैबुलेशन को अगर याद रखा तो यहाँ पर देखो आपको कितना क्वेश्चन मिल जाएगा। यहाँ पर ये 4 क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ये 4 क्वेश्चन है। तो इस टैबुलेशन को अगर आप याद रखोगे तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन आपका कोई जाने वाला नहीं है। और 8 क्वेश्चन का कितना मार्क कैरी होता है, 8 × 4, तो जितना हो गया टोटली 36 मार्क यहाँ पर आएगा। अगर आपने मान लीजिए यहाँ से 8 क्वेश्चन आ गया, अगर गलत क्वेश्चन करोगे तो नेगेटिव मार्किंग आएगा। तो नेगेटिव मार्किंग 8 क्वेश्चन मतलब क्या होगा, 8 × -1, तो -8 मार्क आपका यहाँ से आ सकता है। तो 36 से 8 आपको कर दो, जितना आ गया उतना, ओके। तो इस चीज़ का ये टैबुलेशन कितना इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव व्यू से, आप यही से अंदाज़ा लगा सकते हो, और ये डिटेल कॉन्सेप्ट है भाई, डिटेल कॉन्सेप्ट वीडियो है, ओके। इसको आप अच्छे से पूरा तैयारी करो, ओके। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ डू लेट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू गाइज इन टू माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।